नमस्कार दोस्तों, यह जो है आपका पेट का यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के सिलेबस का हिस्ट्री से गुप्त वंश हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पीछे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख लेना है, तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। यह आपका उसका सिलेबस है। जब आप टेस्ट पास करेंगे तब जाके आप किसी जो है तहसील का वैकेंसी अगर निकलता है सरकारी, तो उसको आप जो है भरने के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर बहुत समय हो जाता है। गुप्त वंश के बारे में सरल भाषा में जानकारी। पहले हम विस्तार में गुप्त वंश के बारे में जानेंगे, फिर इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट 50+ सवाल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजवंश था, जिसने लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, भूगोल शास्त्र और धर्म का अद्भुत विकास हुआ। इस काल में शांति, समृद्धि और संस्कृति उन्नति का वातावरण था। गुप्त वंश की स्थापना। यह बुक से नहीं है, पहली चीज़ ये बता दूं, यह मैंने जो कई जगह से ऑनलाइन रिसर्च किया है और बुक के माध्यम से भी, सबको मिला के एक साथ में जो ठीक ठाक हमको आसान भाषा में समझ में आए उसके अकॉर्डिंग जो है इसको मैंने अपने ब्लॉगर पेज पे लिखता हूँ। आपको इसका डिस्क्रिप्शन ब्लॉग स्पॉट का या ब्लॉग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। अगर पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं थोड़े से टफ वर्ड में, उसको आसानी से इसमें बताया गया। तो गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक राजा ने की थी। श्री गुप्त नामक राजा ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक तो इसके वास्तविक संस्थापक गोपाल गुप्त और फिर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव मजबूत की और मगध की राजधानी बनाया। प्रमुख शासक। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसने लिच्छवी कुल की कुमार देवी से विवाह किया। यह विवाह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इतनी घटना प्राचीन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद जो समुद्रगुप्त आ गए दूसरे नंबर पे। इनका वही डेट याद करना, 320 से 335 यानी 15 साल ये रहे। फिर समुद्रगुप्त 335 से 375 साल, 35 और 35 70 और 5 40, यानी कुल मिला के 40 साल इन्होंने शासन किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनसेंट स्मिथ द्वारा प्रगति प्रशास्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख उसके कार्यों का मुख्य स्रोत है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने दक्षिण भारत तक अपने अभियान चलाए। वह एक गुणी कवि, वीणा वादक और धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415, 75 और 25 400 और 15, 25 और 15 40, इसने भी 40 साल शासन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त का पुत्र, इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो है ये टॉपिक पढ़ने के बाद ही यहाँ से ही निकल जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से आप देखते रहें। बाकी जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसको देखेंगे। उज्जैन उसकी दूसरी राजधानी थी। उसके काल में
चीनी यात्री फाहयान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। जिसने कालिदास प्रमुख थे भारत आया। प्रसिद्ध नवरत्नों का दरबार इसी के समय में था, जिनमें कालिदास प्रमुख थे। हुड़ों के पहले आक्रमण को इसने रोका। उसके काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। कुमारगुप्त। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश के बारे में। कुमारगुप्त 415 से 455। इसने भी लगभग जो है 5 20 और 30 50 35 40 साल के आसपास इसने भी शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। शंख नामक सिक्कों का प्रचलन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। 415 से 455 के बीच में था ये। शासक शंख नामक सिक्कों का प्रचलन। हुड़ों के साथ टकराव आरंभ हुआ। स्कंद गुप्त आ गए। हमको पहला डेट याद रखना चाहिए। जो पहला डेट अपना क्या था? 320 पहले याद रखना है। 320 से लास्ट के बीच में कब तक चला ये वो देखेंगे। हम स्कंदगुप्त को देख रहे हैं। 320 से स्टार्ट किए थे, हम आ गए हैं 455 से 467। कौन है? स्कंदगुप्त। हुड़ों को सफलतापूर्वक रोका। साम्राज्य की रक्षा की, लेकिन उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। गुप्त वंश के बारे में सरल भाषा में जानकारी प्राप्त करें। और सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सरकारी परीक्षाओं जुड़े 50 उत्तर। चलो इस मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आ गया है, तो 1 मिनट देख लें। विशेषताएं पहले दिया, विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। गुप्त काल की विशेषताएं। प्रशासनिक व्यवस्था। राजा सर्वोच्च होता था। प्रांतों की भुक्ति जिलों को विषय और ग्रामों को ग्राम कहा जाता था। अधिकारियों में कुमारा, मात्य, महादंडनायक, संधि विग्राहक प्रमुख थे। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था विशेषताएं। आर्थिक व्यवस्था। व्यापार, कृषि और उद्योगों का विकास। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन। भूमि कर, व्यापार कर लिया जाता था। साहित्य और शिक्षा। कालिदास, विष्णु शर्मा भास आदि प्रसिद्ध लेखक। संस्कृत भाषा का विकास। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्म। हिंदू धर्म प्रमुख। बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण। मंदिर निर्माण की शुरुआत। दशावतार मंदिर देवगढ़। कला और ज्ञान। अंजला, एलोरा की गुफाएं। आर्यभट्ट, 12 मिहिर, बौद्धायन जैसे गणितज्ञ। दशावतार शैली। चित्रकला, शिल्पकला। गुप्त साम्राज्य का पतन। हुड़ों के आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, प्रशासनिक विफलता। अंततः 6वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तीसरी शताब्दी से स्टार्ट किया, 6वीं शताब्दी में खत्म हुआ। 300 साल के आसपास इन्होंने तब भी राज किया। गुप्त वंश भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था। यह एक ऐसा काल था जब भारत सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक दृष्टि से शिखर पर था। गुप्त शासकों ने जिस तरह से कला, शिक्षा और धर्म को संरक्षण दिया, उससे भारत की पहचान को सुदृढ़ किया। गुप्त वंश संबंधित 50 प्रश्न और उत्तर। चलो फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ताकि जल्दी टाइम से खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेना। समुद्रगुप्त को किस यूरोपीय इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा? वेंसेंस स्मिथ। प्रयाग सशक्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से।
अश्वमेध यज्ञ किसने किया? समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। फाहयान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया? हुणों को। ये सब ध्यान रखें, सब जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं, दोबारा अगर रिपीट होगा तो आप जो है इस पर टिक मार लेना ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधि क्या थी? समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधि क्या थी? महाराज धीराज। क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का विजय अभियान किस लेख में वर्णित है? प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको पटना बोलते हैं, वही आपका घनानंद वंश। उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाया? उज्जैन को दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों को पराजित किया? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत कितने राज्यों को पराजित किया? 12 राज्यों को। किस गुप्त शासक ने वीणा वादक राजा की छवि अपनाई? समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों ने किस भाषा का संरक्षण किया? संस्कृति। गुप्त काल में किस गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा? आर्यभट्ट। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? नरसिंहगुप्त। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल के प्रमुख शिक्षा संस्थान कौन कौन से थे? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला किस स्थान से मिली है? गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला किस स्थान से मिली है? अजंता की गुफाओं से। अगला क्वेश्चन, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। गुप्त शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया? ब्राह्मी। गुप्त शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन अपना आता है, गुप्त काल में कौन सी मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित थी? स्वर्ण मुद्रा, दिनार। समुद्रगुप्त के दरबार का कवि कौन था? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने सबसे पहले खुद को विक्रमादित्य कहा? चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे? गुप्त काल के। आर्यभट्टीय ग्रंथ में क्या वर्णित है? गणित और खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी, लिच्छवी कुल में। किस शासक के समय गुप्त साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? हुणों का आक्रमण और कमजोर शासक। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या है? राजसूय शक्ति का प्रदर्शन। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला क्या थी? मंदिर निर्माण, शिखर शैली। समुद्रगुप्त की पुत्री का नाम क्या था? बाला देवी। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म का समर्थन क्यों किया? धार्मिक सहिष्णुता के लिए। गुप्त वंश किस क्षेत्र में आरंभ हुआ? उत्तर भारत, मगध क्षेत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राज्य को हराकर पश्चिम भारत में विस्तार किया? शक राज्य को। किस विदेशी लेखक ने गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया? फाहयान। फाहयान का वर्णन किस पर केंद्रित है? सामाजिक और धार्मिक जीवन पर। गुप्त काल में कौन से कर वसूले जाते थे? गुप्त काल में कौन से कर वसूले जाते थे? भूमि कर, व्यापार कर। गुप्त काल के किस प्रकार का शासक था? गुप्त काल में किस प्रकार का शासक था? गुप्त काल किस प्रकार का शासक था? एकात्मक राजतंत्र। गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? बुद्धि की मूर्ति, सांची, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 49, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम।
कुमार संभव। हरिसेन कौन थे? लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा अभी और भी हैं, 2 और हैं। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त की राजकवि और प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कौन सी थी? सम्मानजनक लेकिन सीमित स्वतंत्रता। गुप्त काल की प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार में वृद्धि। यह आपने क्या देखा आज? गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य कब से कब तक था उसको देखा आपने विस्तार से। उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट सवाल जवाब भी देखे जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने जो है इस टॉपिक में गुप्त साम्राज्य का पूरा ख़त्म किया चैप्टर बेसिक भाषा में, मतलब कम समय में आसान तरीके से। विस्तृत पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास होता है, अकेले उसको ही पढ़ते रह जाएंगे, है ना, फिर आएगा जो सिलेबस पूरा नहीं होगा। हमने जो है आगे कुछ इम्पोर्टेंट, अभी इतिहास का चल रहा है सिलेबस इस पर। अब हम जो है अगले वीडियो में क्या देखेंगे, अगला जो है इसका यूपी SSS का जो अगला आपका सिलेबस का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आता रहेगा। हमारे 2 चैनल चल रहे हैं जैसे पता होगा आपको। दूसरे वाले चैनल पे हम जो है अभी करंट अफेयर्स और करंट अवेयरनेस के साथ साथ उस पर इकोनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन उस पर जो है क्या है कि अभी हमने सिर्फ ब्लॉगर पे लिखा है उसको, है ना, जैसे मैं लिखता भी हूँ और साथ में जो है आपको वीडियोस के रूप में वही चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। जो आपको मिल रहा है टॉपिक, ये सारे मेरे ब्लॉगर पेज से हैं, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाके पूरा बढ़िया से। बाकी इस वीडियो में इतना ही, साथ में शेयर भी करें, आपके साथ साथ काफ़ी लोगों को ज़रूरत होगी, वो सीखेंगे। सिर्फ पैट के एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो जो है आंसर सेम रहेगा, है ना, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।